गांव में एक प्रचलित जनश्रुति है दोस्तों। जनश्रुति ये कि जो कथित डायन होती है उसे बुरी शक्तियां हासिल करने के लिए अपने ही घर से किसी की बलि देनी होती है। अरे आप लोग डरिए मत, कोई आपको डरावनी या बहुत डराने वाली कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ मैं। 2 दिन से एक वीडियो मेरी गैलरी में मुझे यूं डायन की तरह चिढ़ा रही है। एक बार लगा कि इसे इग्नोर किया जाए, नहीं ध्यान देती हूँ, जो होगा देख लिया जाएगा, डिलीट कर देती हूँ, लेकिन हुआ नहीं हमसे। आप भी देखिए इसे। और उस दौरान मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बिना किसी कारण के। वो बस मुझे उठाते थे और दीवार पे पटक देते थे। खून भी निकलता था, बहुत तड़पती थी। और इसके साथ उन्होंने मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत बार किया। ये महोदय आज इन्हें आप जरा ध्यान से देखिए कौन है। ये है स्वाति मालीवाल। इनका नाम है स्वाति मालीवाल, दिल्ली के महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ दिन पहले आपने इनका एक वीडियो और भी देखा होगा, जहां पे इनका आरोप था कि दिल्ली के सड़कों पर, जी हां, दिल्ली राजधानी के सड़कों पर कार ड्राइवर इन्हें अपने कार से घसीट रहा था। यह अलग बात है कि वीडियो फुटेज से ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था। देखिए, मैं कोई इनके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं भी एक महिला हूं। खैर, अभी बात स्वाति मालीवाल की। इस आरोप पर करना है कि जो अभी उन्होंने अपने वीडियो से अपने मृत, जो पिता अब उनके जीवन में दुनिया में है भी नहीं, अपने मृत पिता पर लगाया है। स्वाति मालीवाल का आरोप आपने सुन लिया, वीडियो फुटेज आपने देख लिया। आरोप ये है कि उनके फौजी पिता ने उनका यौन शोषण किया। हम इस पर अपनी राय बनाएं। आइए थोड़ा स्वाति मालीवाल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वाति मालीवाल है कौन, और इनके बारे में थोड़ा आपको मैं यूं शॉर्ट में बताती हूँ। दोस्तों, स्वाति मालीवाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। स्वाति मालीवाल के पिता अशोक मालीवाल, जी हाँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे, जो काफी बड़ी पद होती है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, काफी उच्च पद है वो। स्वाति मालीवाल की अगर मैं माँ की बात करूं तो स्वाति मालीवाल की माँ गाजियाबाद के डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी। पहले सब कुछ एकदम सही चल रहा था, बिल्कुल अच्छा चल रहा था। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, अब थोड़ा सा हम कनेक्शन को जोड़ते हैं और सच्चाई इसको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब कहानी में एक नई सूचना जोड़ते हैं। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों चचेरी बहन हैं दोस्तों। जी हाँ, दोनों रिश्तेदार हैं। स्वाति मालीवाल की शादी हरियाणा के नवीन जय हिंद के साथ हुई थी। दाम्पत्य जीवन भी एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा था। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि महिला आयोग में बैठी इतने उच्च पद अधिकारी का केजरीवाल से और उनकी मोहतरमा से, उनकी पत्नी से कोई रिश्ता भी है। स्वाति मालीवाल के पिता अशोक मालीवाल का निधन 4 साल पहले हो चुका है। 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है दोस्तों। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीति में आई। अब थोड़ा कड़ी दर कड़ी समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ध्यान से समझिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को न पार्टी न सरकार में पद दूंगा, लेकिन उन्होंने अपने चचेरी साली स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बना दिया। और इतना ही नहीं, चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया है दोस्तों। देखिए, मैंने बोला था ना वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हम आपको बहुत तथ्य पे तथ्य और एक एक लिंक को जोड़कर बहुत आराम से बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। धीरे धीरे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के करीब आती गई और अपने पति से दूर होते गई। तो गलत किया, जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि स्वाति मालीवाल ने अपने पति से
तलाक ले लिया। अब अपने दाम्पत्य जीवन को वो छोड़ देती हैं। फिर उनको पता चला कि स्वाति मालीवाल धीरे धीरे अपने परिवार से भी दूर होती चली गई। और किससे? यानी अपनी माँ, अपनी बहन मतलब अपनी चचेरी बहन अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से भी वो दूर होती गई। अब स्वाति मालीवाल के नज़दीकी हो रही है अरविंद केजरीवाल जी से। और यहाँ अब स्वाति मालीवाल के आरोप पर हमारी राय ये है कि कल इन्होंने अपने मृत पिता पर आरोप लगाया है कि वो मेरा यौन शोषण करते थे अपने सगे पिता पे। दरअसल भारतीय सेना को बलात्कारी साबित करने की ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। देखिए, जब तक कोई सबूत नहीं मिलते और जो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है उनको लेकर हमारी टीम कोई दावा नहीं करती, लेकिन एक बार फिर से एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। स्वाति मालीवाल जी अपनी माँ अभी भी जिनकी जिंदा हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आप पलंग के नीचे छुप जाती थी, जैसा कि स्वाति मालीवाल दावे करती हैं और बताती हैं कि वो पलंग के नीचे छुप जाती हैं, आप पलंग से बाहर नहीं निकलती थी और आपको डर लगता था। आपकी बहन भी जिंदा है, तो आपके आरोप पर अभी तक आपकी माँ और आपकी बहन चुप क्यों है? सवाल ये उठता है। 4 साल पहले तो तब लगाती तो दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता। जब उनके पिता जीवित थे उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल इस राजधानी के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो चुप क्यों थी? स्वाति मालीवाल ने कई मौके पर अपने पिता की तारीफ की है। अगर मैं आपको जिसके ट्वीट हम आपसे साझा कर सकते हैं, जिसमें वो अपने पिता की गुणगान गा रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि पिता के मृत्यु के 4 साल बाद उन्हें उनके उत्पीड़न याद आ रहे हैं? अब मुझे 2 तरह का मामला लगता है दोस्तों। या तो स्वाति मालीवाल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकती हैं, क्योंकि कई मौके पर इनकी अलग अलग पर्सनालिटी सामने देखने को मिलती है, बार बार आती है। इनकी स्टेटमेंट बार बार ऐसी आती है जहां पे इनके पहले स्टेटमेंट के दूसरे स्टेटमेंट से कोई रिश्ता नहीं होता। जिस दिन उसके पति के साथ तलाक हुआ उस दिन उसने ट्विटर पर लिखा था कि यह एक बेहद खूबसूरत यात्रा का अंत हो गया। कई बार बहुत अच्छे लोग भी साथ नहीं रह सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे आपने खूबसूरत कविता लिखी थी। अपने पति को दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान बता रही थी। अपने पिता को भी इन्होंने एक वक्त में दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान बताया था। ठीक 4 दिन के बाद अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो इसने ट्विटर पे लिखा, एक बहुत बुरे रिश्ते का अंत हो गया है। मैं विवाहित जीवन कैसे झेल रही थी मैं बता भी नहीं सकती। यह अपने पति को अब दुनिया का सबसे नीच इंसान कहने लगी हैं। अब बताइए कि हम इनके किस स्टेटमेंट को सच माने, किस स्टेटमेंट को झूठ मारे। दूसरी बात ये हो सकती है कि यह पूरी की पूरी लॉबी, पूरी गैंग सिर्फ मीडिया अटेंशन की मरीज है, भूखी है, या सिर्फ और सिर्फ एक अलग मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश में लगे हैं। इसे हर हाल में मीडिया का अटेंशन चाहिए, और जब इन दोगलों को कभी मीडिया अटेंशन नहीं मिलता तब इन्हें कुछ भी नहीं बचता, तो अब ये कुछ भी हरकत करने पर लग जाते हैं। अब मानना पड़ेगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी जो मीडिया के लिए अरबों करोड़ों रुपए यूं ही विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, तो उनके रिश्तेदार का कुछ तो असर होगा उनके रिश्तेदारों पर। एक वक्त ऐसा आएगा जब यह पूरी गैंग एकदम एक वक्त नंगे होकर मीडिया अटेंशन के लिए यूं दिल्ली में घूमती नजर आएगी। और इस नंगे मार्च का नेतृत्व कोई और नहीं दोस्तों, आपके मुखिया और विश्व के पटल पे सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसे हर हाल में वही मीडिया अटेंशन और विज्ञापन के भूख से ये ओतप्रोत है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, स्वाति मालीवाल जी ने जो बयान दिया है दोस्तों, वो फेमिनिज्म का, जी हाँ फेमिनिज्म, मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन ये एक फेमिनिज्म का सबसे सुकून
अपमानजनक बयान होता है। स्मैश पैट्रियार्की का बिना भारतीय समाज के खिलाफ वोक नहीं हुआ जा सकता। ये वोकिज्म, वोक आजकल बड़ा मशहूर हो गया है, हर कोई इसमें अपना हाथ धो रहा है। ऐसे में अपने पिता का ही इस्तेमाल कर लेना एक बहुत सुरक्षित बात होती है दोस्तों। और जब पिता का निधन हो चुका हो तो सोने पर सुहागा, क्योंकि पिता तो कब्र से उठकर अपनी बात करने के लिए आएंगे नहीं। बयान के प्रामाणिकता का भी भय नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनका नाम बदनाम करना बहुत आसान है। स्वाति मालीवाल को इससे फायदा क्या है? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही उठेगा कि आखिर क्या मिलेगा ऐसा करके। अब स्वाति मालीवाल ऐसा महसूस करने लगी होंगी कि पूरे भारतीय समाज को पितृसत्तात्मक बोलकर समाज के खिलाफ वोक हो सकती है। वो एक जगा रही है समाज को, जिसके लिए उसे नैतिक ताकत मिल सकती है। स्वाति मालीवाल जैसी महिलाएं भारतीय समाज की किसी भी प्रकार की, मैं आपको बहुत अच्छे से बोल्ड अक्षरों में आपको बताना चाहूंगी, आप ध्यान से सुन लें कि भारतीय समाज की किसी भी प्रकार प्रतिनिधि नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी गरिमा पे सुशोभित है। वह भले एक ऐसी संस्था का हिस्सा हो सकती हैं जो संस्थाएं वैश्विक जहरीले विचारधाराओं का एक नेक्सस भर है। दोस्तों, भारतीय समाज का प्रतिनिधि किससे है? भारतीय समाज का प्रतिनिधि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से है। दोस्तों, हम जैसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हम अपने आसपास मालीवाल के बयान जैसे इस तरीके के बयान के अनुसार ना कुछ देखते हैं ना कुछ पाते हैं, और आज वो एक बहुत प्यारी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। हमारे समाज के लिए ये सुनने में भी बातें बिल्कुल नई है, बहुत ताजा है और बहुत सनसनी है। लोगों की जागरूकता यूं उठ जाती है और बहुत आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे न्यूज को देखते हैं और बेचारी विक्टिम कार्ड यूं खेल जाती हैं। विलायती अरबी समाज के संक्रमण के कारण हमें ऐसी घटनाएं सुनने को अवश्य मिल जाती है, और ये कोई नई नहीं है और कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी घटनाएं भारतीय समाज के ऊपर दोष के रूप में थोप दिया जाए और हम इसको बहुत प्यार से, सम्मान से एक्सेप्ट कर लेंगे। यह भारत का दुर्भाग्य है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मुख्य विमर्श में स्वाति का बयान ही स्थान पाता है, जबकि स्वाति के बयान का सीमा क्या है? क्या सीमा है? बातें इस पर होनी चाहिए। साक्ष्य क्या है? तथ्य क्या है? बातें इस पर होनी चाहिए कि आखिर क्यों पिताजी ने कभी अगर जोर से डांटा हो, दो थप्पड़ भी जड़े हो, तो क्या इसे भारत समाज पिता और पुत्री के बीच का यौन शोषण के रूप में देखता है, या बाप बेटी के रिश्ते के रूप में देखता है? या ये तो हमें खुद तय करना होगा। क्या आज के वक्त में अगर पिता की एक पुत्री का पिता है तो क्या वो अपने पुत्री को कभी डांट नहीं सकता, अपने गोद में उठा नहीं सकता, अपनी लाडली को चूम नहीं सकता, या अपनी लाडली को उसकी गलतियों पे दो थप्पड़ नहीं जड़ सकता? ये आज आप डिसाइड करेंगे, ये भारतीय समाज डिसाइड करेगा कि क्या हम ऐसे समाज में रहेंगे जहां वोक के नाम पे नंगापन दिखेगा, पिता पुत्री के रिश्ते को नग्न करते हुए देखेंगे, या एक सही तथ्य पे जाकर हम अपने सुझाव रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी राय, सुझाव, कमेंट, ओपिनियन जरूर दें, बेहिचक दें, जो आपके जहन में आता है वो लिखें। वीडियो को अवश्य शेयर करें और अपना नजरिया हमसे जरूर साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।